सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था गॉड्स रेल्म वॉर बिगिन हो चुके थे और सी गॉड तांग सान के रिलेटिव्स गॉड्स को टारगेट बनाया जा रहा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतिदेव क्या कर रहे हो? लकड़ी के घर से एक लड़की खुशी खुशी बाहर आई और बाहर लकड़ी काटते अपने पति को देखकर मुस्कुरा दी। लकड़ी काट रहा हूँ, लड़के ने प्यार से उसके गुलाबी नीले बाल सहलाते हुए कहा। आज खाना मैं बनाऊंगा, भूख लगी है मुझे। नहीं, लड़की हंसते हुए बोली, लेकिन थोड़ी सी लगी है। आज हमारे लिए क्या बनाओगे? लड़का मुस्कुराया। टीचर ने कई रेसिपीज दी है, आज कुछ नया ट्राई करूंगा। 2 ओल्ड एंसेस्टर्स, माँ और तुम्हारे लिए। वाह मेरे पति सबसे बेस्ट है। लड़की खुश हो गई। श्श, ये सुनते ही लड़का घबरा गया। आसपास देखकर धीरे बोला, धीरे बोलो, अगर तुम्हारे पिताजी ने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं, पता नहीं क्या बैठ करे। लड़की खिलखिलाई, तुम मेरे पापा से बहुत डरते हो। लड़के ने कड़वी सी हंसी हंसी। डरूं क्यों ना, तुम्हारे साथ रहने के लिए उन्होंने तुम्हें सील तक कर दिया था। शादी के बाद सील हटाने में भी मुझे कितना समय लगा और इसी वजह से हमारी अगली जनरेशन भी डिले हो गई। देखो, माँ के यहाँ दूसरा बच्चा भी हो गया। लड़की ने मुंह बनाया, हमारा क्यों नहीं है? लड़का एक पल चुप रहा, फिर धीरे बोला, गॉड रेल्म में आए हमें 20 साल हो चुके हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में दशकों की जनरेशन्स गुजर चुकी होंगी। गॉड रेल्म का एक दिन नीचे 1 साल होता है। लड़की की आंखें नर्म हो गई। सॉरी, मुझे बस जल्दी है, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पा रही। लड़के ने उसका मुंह ढक दिया। ऐसा कुछ मत कहो, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है और अगर बच्चा चाहिए तो माँ की बात मानकर मेहनत करनी होगी। उसकी उंगलियां शरारती सी आगे बढ़ी। जाओ। लड़की शर्माकर हट गई। उसी वक्त बीच वाले लकड़ी के घर का दरवाजा खुला। एक ब्लॉन्ड, शांत और रौबीला आदमी बाहर आया। अरे बदमाश, फिर से लड़की को परेशान कर रहा है? ओल्ड एंसेस्टर, लड़का बेबस सा बोला। मैं कहाँ उसे परेशान कर सकता हूँ? वो हंसा। फर्स्ट लेवल गॉड बन गए हो तो क्या कुछ भी करोगे? मेरी बच्ची को छेड़ा तो आज भी पीठ थपथपाऊंगा। लड़की हंसते हुए उसका हाथ पकड़ ली। सही कहा अंकल, इसे सजा मिलनी चाहिए। पीछे से खूबसूरत महिला निकली। हर बार ये रिश्ता सुनकर मेरा सिर घूम जाता है। जेनरेशन पूरी तरह गड़बड़ है। वाकई, लड़की उसे अंकल बुलाती है, पति उसे एंसेस्टर। तभी बाएं वाले घर का दरवाजा खुला। एक साधारण से दंपति बाहर आए। डैड, मॉम। इमोशन गॉड खुशी से आगे बढ़ा। उसके माता पिता गॉड नहीं थे, लेकिन वो फर्स्ट लेवल गॉड था, इसलिए उन्हें गॉड रेल्म में ला सका। दोनों ने बीच वाले दंपति को सम्मान से झुककर प्रणाम किया। वो ब्लॉन्ड आदमी असल में गॉड ऑफ वॉर था और उसकी पत्नी गॉडेस ऑफ स्पीड। इमोशन गॉड की पत्नी थी बटरफ्लाई गॉडेस। एक छोटा सा कोर्टयार्ड, लेकिन सब में वार्मथ और फैमिली का एहसास। मैं कब से कह रहा हूँ सब लोग एक दूसरे को नाम से बुलाया करो, गॉड ऑफ वॉर गुस्से में बोला। गॉड नेम्स यूज कर लो, इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। दाई हाओ, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते? दाई हाओ ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, सीनियरिटी कैसे बिगाड़ दूं? आप एल्डर हैं। छोड़ो ये सब, गॉड ऑफ वॉर ने हाथ हिलाया। इमोशन गॉड, जल्दी खाना बनाओ, आज ज्यादा बनाना, बाद में ड्रिंक भी करेंगे। ठीक है। इमोशन गॉड मुस्कुराया और काम में लग गया। भले वो यहाँ का सबसे पावरफुल गॉड था, लेकिन फैमिली में सबसे कम स्टेटस उसी का था। वो खाना बनाता, बटरफ्लाई गॉडेस सफाई संभालती। गॉड रियल में ऐसी हैप्पी बिग फैमिली बहुत रेयर थी। तभी डिनर बाद में करना। एक तेज ठंडी आवाज गूंजी। चारों कोनों से 4 अलग अलग रोशनियां फूटी। डार्क गोल्ड, डार्क ग्रीन, डार्क पिंक, डार्क ब्लू। आसमान ढक गया। पूरे इलाके में भयानक ऑपरेशन फैल गया। गॉड ऑफ वॉर चौंक गया। ये क्या हो रहा है? गॉड रियल में सीधी लड़ाई बेहद रेयर होती है। डिस्प्यूट्स नॉर्मली गॉड रियल कमेटी तक ही जाते हैं, लेकिन ये सीधा हमला था। 4 फिगर्स 4 दिशाओं से धीरे धीरे आगे आए। इमोशन गॉड की बॉडी सीधी खड़ी हो गई। वो तुरंत अपने पेरेंट्स के आगे आ गया। उसके माता पिता सिर्फ लो लेवल प्रीस्ट से, फाइट के लिए बिल्कुल फिट नहीं। गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ स्पीड और बटरफ्लाई गॉडेस भी आगे आए। चारों ने मिलकर पेरेंट्स को सेंटर में घेर लिया। इमोशन गॉड की आवाज़ भारी हो गई। कौन हो तुम लोग? उसके पीछे 7 रिंग हैलो उभरा। फर्स्ट लेवल गॉड, लेकिन सामने वालों के पीछे भी 7 रिंग हैलोस चमक उठे। 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स। गॉड ऑफ वॉर की आंखें सिकुड़ गई। गॉड रियल में कुल 18 फर्स्ट लेवल गॉड्स ही हैं और यहाँ 4 एक साथ। उसने डार्क गोल्ड ऑरा वाले को देखा। गॉड ऑफ ग्रीड? हाँ, वो मुस्कुराया। डार्क ग्रीन ऑरा की तरफ देखा। आंखें बंद होती खुलती, बॉडी हिलती हुई। गॉड ऑफ लेजीनेस? वो ऊँघता रहा। डार्क पिंक ऑरा, छोटी कदगाठी, चेहरे पर जलन और नफरत। गॉड ऑफ जेलसी?
डार्क ब्लू ऑरा, लंबे ब्लॉन्ड बाल, बेहद हैंडसम, आंखों में घमंड, गॉड ऑफ प्राइड। वो हंसते हुए बोला, पकड़े जाने के लिए तैयार हो जाओ। गॉड ऑफ वॉर ने ठंडे स्वर में कहा, 7 डेडली सिंस के 4 गॉड्स आज मेरे घर आए हैं, काफ़ी सम्मान है, लेकिन मैंने कभी ओरिजिनल सिन गॉड से दुश्मनी नहीं रखी। गॉड ऑफ ग्रीड हंसा, तुमसे नहीं, लेकिन तुम उस आदमी के भाई हो, और देखो उसकी बेटी और सन इन लॉ भी यहीं है। परफेक्ट, सबको साथ ले जाएंगे, पूरी फैमिली रियूनियन। बटरफ्लाई गॉडेस गुस्से से चिल्लाई, मेरे पिता को छूने की हिम्मत कैसे हुई? उसके पीछे पर्पल गोल्ड बटरफ्लाई विंग्स फैल गईं। इमोशन गॉड ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। गॉड ऑफ प्राइड ने तिरस्कार से कहा, इतनी वीक रेजिस्टेंस, चारों को भेजने की क्या जरूरत थी? मैं अकेला काफी था। अब गॉड ऑफ वॉर समझ चुका था, इनका टारगेट उसकी फैमिली नहीं, सी गॉड था, जो पूरे गॉड रियल्म को कंट्रोल करता है। और अगर ये गॉड्स इतने खुलेआम आ गए हैं तो मतलब सब कुछ प्लान्ड है। गॉड ऑफ स्पीड गुस्से से चिल्लाया, क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे गॉड रियल में युद्ध शुरू करना चाहता है? डिवाइन पनिशमेंट से नहीं डरता क्या? गॉड ऑफ प्राइड हंसा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डिवाइन पनिशमेंट किसके कंट्रोल में है। इमोशन गॉड के सिक्लूडेड कोर्टयार्ड के सामने चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स इकट्ठा खड़े थे। उनकी प्रेजेंस ही इतनी भारी थी कि इमोशन गॉड और उसका पूरा परिवार गंभीर हो गया। गॉड ऑफ जेलसी ने जलन से भरी आवाज में कहा, सी गॉड तांगसान, वो गॉड रेल्म को कंट्रोल करने लायक नहीं है। उसके हाथ में आने के बाद गॉड रेल्म ने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, अब उसे हटाने का वक्त आ गया है। गॉड ऑफ वॉर ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें तेज हो गईं। अचानक उसके शरीर से भयानक फाइटिंग स्पिरिट फूटा। हवा की रफ्तार बढ़ गई, सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे फैलने लगा। अब बातों का कोई मतलब नहीं था, यहाँ से निकलना ही होगा। इमोशन गॉड के पिता इस समय बेहद शांत थे। उन्होंने इमोशन गॉड के कंधे पर हाथ रखा, बेटा, हमारी चिंता मत करो, हमने तुम्हारे साथ ज़रूरत से ज़्यादा खुशियाँ जी ली हैं। इमोशन गॉड का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन उसकी आंखों में अब और ज्यादा दृढ़ता थी। एक साधारण इंसान से फर्स्ट लेवल गॉड बनने तक वो अनगिनत मुश्किलों से गुजरा था। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स, तो सामने आओ। उसके पीछे 7 रिंग हेलो तेजी से चमक उठा। उसके शरीर से जोरदार इमोशनल फ्लक्चुएशंस फूट पड़ी। साथ ही बटरफ्लाई गॉडेस के पीछे पर्पल गोल्ड डिवाइन लाइट उठी और धीरे धीरे इमोशन गॉड की शक्ति से जुड़ने लगी। डुलुओ कॉन्टिनेंट में रहते समय उनकी एबिलिटीज आपस में फ्यूज हो सकती थी। गॉड बनने के बाद ये फ्यूजन रुक गया था, लेकिन डिवाइन बैप्टिज्म के बाद वो क्षमता फिर से लौट आई थी। यही वजह थी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स भेजे। इमोशन गॉड खुद फर्स्ट लेवल था, गॉड ऑफ वॉर सेकंड लेवल गॉड्स के पीक पर था, और सबसे खतरनाक बात, इमोशन गॉड प्लस बटरफ्लाई गॉड और गॉड ऑफ वॉर प्लस गॉड ऑफ स्पीड सोल फ्यूजन स्किल कर सकते थे। गॉड रेल्म में लड़ाइयाँ रेयर थीं, इसलिए यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पूरा अंदाज़ा नहीं था कि ये फ्यूजन कितना खतरनाक हो सकता है। हवा में हल्का डिस्टॉर्शन हुआ, चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स की रोशनी और भी तेज हो गई। उनका मकसद साफ था, 6 लोगों को पकड़ना और फाइट की एनर्जी बाहर नहीं फैलने देना। उधर गॉड रेल्म कमिटी में तांगसान शांति से ऑफिशियल ड्यूटीज संभाल रहा था, लेकिन दिल के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। प्रेमोनिशन पास आ रही थी, लेकिन कोई दूसरा गॉड कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। बिना प्रूफ के वो कोई प्रेपरेशन भी नहीं कर सकता था। गॉड रेल्म में हर गॉड इंडिपेंडेंट था, जब तक दिल से अग्री न करे ऑर्डर देना मुश्किल था। क्राइसिस पहाड़ जैसी लग रही थी, लेकिन तांगसान को अब भी एक हल्की सी उम्मीद महसूस हो रही थी। काश ये संकट थोड़ा और देर से आए, कम से कम उसके बेटे के जन्म तक, ताकि श्याओ वू उसका साथ दे सके। पिछले 6 महीनों में गॉड रेल्म शांत था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मीटिंग्स में भी लगभग चुप ही रहा, लेकिन तांगसान जानता था ये शांति असली नहीं है। अगर तय समय तक कोई संकट नहीं आया तो उसे गॉड रेल्म एक्सपेंशन का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। उस वक्त उसकी अथॉरिटी काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कैटास्ट्रोफी नहीं आई तो वो खुश होगा। गुड और इविल गॉड्स आज कमेटी में नहीं थे। जिस प्लेन में उनके रीइंकार्नेशंस थे वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी। रूल्स के खिलाफ होने के बावजूद उन्हें थोड़ी मदद करनी पड़ी। तांगसान के दिमाग में अपनी बेटी और सन इन लॉ आए। वो हल्का सा मुस्कुराया, कल उन्हें बुला लेते हैं, फैमिली डिनर करेंगे। और तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी, तांगसान। तांगसान एक पल के लिए रुक गया। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन में उसने पहले कुछ भी महसूस नहीं किया था, लेकिन ये आवाज बहुत फेमिलियर थी, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तांगसान ने आंखें हल्की सी मीची और अगले ही पल उसकी डिवाइन परसेप्शन फैल गई और उसी पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया। गॉड रियल्म कमिटी के बाहर आसमान में एक विशाल पर्पल ब्लैक क्लाउड मंडरा रहा था, जिसके अंदर पर्पल लाइटनिंग चमक रही थी और उसके नीचे
प्योर डिस्ट्रक्शन इंटेंट जमा हो चुका था। तांगसान तुरंत समझ गया, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी पूरी शक्ति दिखा रहा है। अगर सिर्फ सी गॉड या सिर्फ शूरा गॉड होता तो तांगसान खुद मानता है कि वो उसका ओपोनेंट नहीं बन पाता, लेकिन अब वो दो गॉड्स यूनाइटेड हैं, पूरी ताकत से लड़ें तो श्याओवू की मदद के बिना भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे हरा नहीं सकता। लेकिन असली सवाल ये था, वो यहाँ क्यों आया है? गॉड रियल्म कमेटी के पास डिवाइन पावर यूज करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। नीली रोशनी चमकी और तांगसान सीधे कमेटी से बाहर निकलकर हवा में खड़ा हो गया और उस काले बादल का सामना करते हुए सख्त आवाज में बोला, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या तुम्हें पता है कि गॉड रियल्म कमेटी के पास डिवाइन पावर यूज करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है? पर्पल ब्लैक क्लाउड के अंदर से बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, गॉड रियल्म सेंटर सौंप दो। तांगसान की आंखें सिकुड़ गई। अब कोई शक नहीं रहा, तुम रिबेलियन शुरू करना चाहते हो। तांगसान के पीछे 7 हेलोज तेजी से फूट पड़े। 7 रिंग हेलो सी गॉड और उसके हाथ में गोल्डन ट्राइडेंट प्रकट हो गया। वो अभी फर्स्ट लेवल गॉड है, लेकिन 2 गॉड्स यूनाइटेड। कमेटी के डिवाइन सेंटर में कल्टिवेशन और जरूरत पड़ी तो शूरा गॉड में ट्रांसफॉर्मेशन भी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ठंडे स्वर में बोला, अगर गॉड रियल्म तुम्हारे हाथ में रहा तो वो ही असली कैटास्ट्रोफी होगी। शायद जिस डिजास्टर को तुम देख रहे हो वो तुम खुद हो। मैं रिबेलियन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑर्डर रिस्टोर कर रहा हूँ। जल्द ही पूरा गॉड रियल्म जानेगा कि किसके कंट्रोल में डेवलपमेंट सबसे सही होगा। तांगसान ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी बेचैनी समझता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि गॉड रियल्म आगे बढ़े, लेकिन जो क्राइसिस मैंने देखी है वो इतनी भयानक है कि पूरा गॉड रियल्म मिट सकता है। इसीलिए मुझे स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम अभी लौट जाओ तो मैं आज की बात कभी हुई ही नहीं ऐसा मान लूंगा। तुम अब भी गॉड रियल्म के लॉ इन्फोर्सर रहोगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जोर से हंसा, हिपोक्रेसी बंद करो। असल डर यह है कि गॉड रियल्म एक्सपैंड हुआ तो मेरे गॉड्स बढ़ेंगे, लोअर रियल्म से ज्यादा ह्यूमंस गॉड्स बनेंगे और तब तुम्हारी अथॉरिटी हिल जाएगी। तुम ये सब अच्छी तरह समझते हो। तांगसान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम जेंटलमैन पर विलेन का दिल थोप रहे हो। मान लो ऐसा हो भी गया तो क्या तुम्हें लगता है मैं इस सीट से चिपका हूँ? तुम डिस्ट्रक्शन हो। तुम सिर्फ नेगेटिव गॉड्स और ओरिजिनल सिन गॉड्स को कंट्रोल कर सकते हो। पॉजिटिव गॉड्स कभी मेजॉरिटी में तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तो बताओ, गॉड रियल्म कैसे रूल करोगे? उसकी आवाज़ और सख्त हो गई। 2 गॉड किंग्स ने गॉड रियल्म मुझे सौंपा था, कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि नेचर की वजह से। और अगर मैं कभी ये पोजीशन छोड़ूंगा तो गॉडेस ऑफ लाइफ को दूंगा, तुम्हें नहीं। तांगसान ने सीधा सवाल किया, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या गॉडेस ऑफ लाइफ जानती है कि तुम आज यहाँ आए हो? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक पल चुप रहा। वो जानती है, हम पति पत्नी एक ही दिल रखते हैं। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ खड़ी होगी? तांगसान ने बिना हिचक कहा, ठीक है तो उसे बुलाओ। अगर गॉडेस ऑफ लाइफ, गॉड ऑफ गुड और गॉड ऑफ ईविल तीनों अग्री करते हैं तो मैं सीट छोड़ दूंगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ गया, ये कंडीशन जानबूझकर इम्पॉसिबल रखी गई है। गुड और ईविल गॉड्स को वो पहले ही लोअर रियल्म्स में उलझा चुका था और जब वो लौटेंगे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तांगसान की आवाज़ अचानक और सख्त हो गई, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुमने गॉडेस ऑफ लाइफ के साथ क्या किया है? वो तुम्हारी वाइफ है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गुस्से से दहाड़ा, हमारे रिश्ते में दखल मत दो। तांगसान की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई, तो फिर मुझे पहले तुम्हें कैप्चर करना पड़ेगा और उसके बाद मैं गॉडेस ऑफ लाइफ को खुद ढूंढूंगा। उसके पीछे 7 हेलोज ब्लेजिंग हो गए। गोल्डन ट्राइडेंट हवा में घूमा और उसके पीछे से गोल्डन क्लाउड्स उठे और एक विशाल समुद्र की तरह आगे बढ़ने लगे। सीन शिफ्ट होता है। रोर गुस्से की दहाड़ के साथ गॉड ऑफ वॉर का शरीर अचानक कई मीटर ऊंचा हो गया। उसका विशाल शरीर पहाड़ जैसा लग रहा था। सफेद फर, काली धारियां, भयानक टाइगर क्लॉज और उसके चारों ओर डार्क ब्लू डिवाइन हेलो। लेकिन सामने थे 4 ओरिजिनल सिन गॉड्स, चारों फर्स्ट लेवल गॉड्स। नेगेटिव गॉड्स की कॉम्बैट पावर हमेशा पॉजिटिव गॉड से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है और चारों की कंबाइंड डिवाइन पावर ने इमोशन गॉड, बटरफ्लाई गॉड, गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड सबको दबा रखा था। ये कोई स्किल नहीं थी, ये था प्योर डिवाइन सप्रेशन। 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स की एक साथ ताकत वाकई डरावनी थी। इमोशन गॉड का 7 रिंग हेलो पूरी तरह ब्लेजिंग था। असल में वही सबसे ज्यादा दबाव झेल रहा था। अगर वो आगे खड़ा न होता तो सिर्फ डिवाइन सप्रेशन ही सबको पकड़ने के लिए काफी थी। गॉड रेल्म के लेवल पर स्किल्स का असर कम हो जाता है। असली फाइट होती है डिवाइन पावर और सोल स्ट्रेंथ की। इमोशन गॉड के माथे पर एक वर्टिकल आई धीरे धीरे खुली। दबाव के बावजूद उसके ऑरा कमजोर नहीं पड़ी। गॉड ऑफ ग्रीड उसे दिलचस्प नजरों से देख रहा था। गॉड ऑफ जेलसी की आंखें बटरफ्लाई गॉड पर टिकी थीं, जलन से भरी हुई। गॉड ऑफ लेजीनेस अब भी आधा सोया हुआ था और गॉड ऑफ प्राइड लगातार गॉड ऑफ वॉर पर हमला कर रहा था। गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड मिलकर बस किसी तरह उसका
सामना कर पा रहे थे। ओरिजिनल सिन गॉड समझ चुके थे इमोशन गॉड सिर्फ कुछ दशकों में इतना ताकतवर बन गया है, इसीलिए पोसाइडन ने उसे फर्स्ट लेवल गॉड बनाया था। आज इतने गॉड्स को भेजना बिल्कुल सही फैसला था। और सबसे ज़रूरी बात, आज कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, कम से कम खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। थोड़ा मेहनत करो। गॉड ऑफ ग्रीड झुंझलाया। लेजी, तुम भी? ओह! गॉड ऑफ लेजीनेस ने आंखें खोली और अचानक उसकी डिवाइन पावर तेजी से उफान मारने लगी। 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स में सबसे ज्यादा डिवाइन पावर असल में उसी के पास थी। वो सोते सोते कल्टिवेशन करता था। जैसे ही उसकी ताकत बढ़ी, इमोशन गॉड के माथे पर पसीने की एक बूंद दिखी। इमोशन गॉड अकेले नहीं झेल रहा था, वो और बटरफ्लाई गॉड अपनी डिवाइन पावर्स को फ्यूज कर रहे थे। यही वजह थी कि वो अब तक टिके हुए थे, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चल सकता था। बटरफ्लाई गॉड ने उसके दिल में कहा, हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इमोशन गॉड जानता था, लेकिन पीछे उसके माता पिता थे। पीछे हटना नामुमकिन था। उसी पल गॉड ऑफ वॉर ने गॉड ऑफ प्राइड से फिर सीधी टक्कर ली। सुनहरी रोशनी फूटी, एक विशाल व्हाइट टाइगर शील्ड उसके सामने बना। गॉड ऑफ प्राइड ने हथेली से जोरदार वार किया। बूम! घंटी जैसी आवाज गूंजी। गॉड ऑफ वॉर का शरीर कांप उठा। अगले ही पल उसका शरीर सिकुड़ा और डिवाइन लाइट में बदलकर आसमान में एक विशाल शब्द बना, किल। एक काली शैडो सांप की तरह निकली। गॉड ऑफ प्राइड ने डार्क ब्लू लाइट कर्टन बनाया, लेकिन क्रैक, लाइट कर्टन टूट गया। तेज वार सीधे उसकी छाती पर लगा। गॉड ऑफ प्राइड चीख पड़ा। छाती पर जख्म उभरा। हालांकि वो तुरंत भर गया, लेकिन वो घायल हुआ था। एक फर्स्ट लेवल गॉड 2 सेकंड लेवल गॉड से घायल। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसके 7 हेलोज और ज्यादा डार्क ब्लू हो गए। 2 इल्यूजरी हेलोज और उभरे। कुछ पल के लिए वो 9 हेलोज जैसा लगने लगा। ये असली गॉड किंग नहीं था, लेकिन ऑरा कई गुना बढ़ चुकी थी। वर्ल्ड डिफाइंग 9th हेवन, गॉड ऑफ प्राइड की अल्टीमेट टेक्निक। उसने घूसा मारा। आसमान में डार्क ब्लू थंडर फटा। इतनी जोरदार लहर की चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स का जॉइंट बैरियर तक कांप उठा। और तभी गॉड ऑफ लेजीनेस ने पहली बार पूरी तरह आंखें खोलकर कहा, तुम किसी गॉड को मार नहीं सकते। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।